क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन हमारे सामने है। तो इसमें हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट समझना पड़ेगा। सबसे पहले रियल क्या होता है, जिसके साथ अयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी वो होता है जिसके साथ अयोटा होता है। तो ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं इमेजिनरी, इसके साथ ये योटा है। इसी तरह ये वाला जो हिस्सा है ये क्या इमेजिनरी हिस्सा है, और ये वन क्या रियल, क्योंकि इसके साथ योटा नहीं है। इस तरह 2x + 5 ये हमारे पास रियल पार्ट है। तो ये 2x + 5 इसको मैं 1 के इक्वल लिखूंगा, इसलिए मैंने इधर लिखा है। हर क्वेश्चन के अंदर आप लिखेंगे इक्वेट। इक्वेट का मतलब होता है इक्वल लिखना। इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि ये वाला रियल है। रियल क्या होता है, जिसके साथ योटा नहीं होता। 2x + 5 रियल है, तो इसको मैं रियल के बराबर लिखूंगा, इक्वल रखूंगा, इक्वेट करूंगा। तो ये 2x + 5, 2x + 5, ये वाला 2x + 5 ये है रियल। तो इसको मैं 1, ये वाला रियल है क्योंकि इसके साथ योटा नहीं है, तो इसके साथ ये मैं 1 ऐसे लिख दूंगा, ये 1 है 1। इसी तरह ये y - 3 इसके साथ ये योटा है, तो ये है इमेजिनरी पार्ट y - 3। तो ये इसके साथ मैं लिखूंगा ये 2 के बराबर 2। इसके साथ भी योटा है तो y - 3 मैंने लिख दिया, और इसके साथ भी योटा है, योटे के साथ क्या है 2, तो इधर मैंने क्या लिख दिया है 2 लिख दिया है। योटा हम नहीं लिखेंगे, योटे का सिर्फ साथ वाला हिस्सा ये 2 लिख दूंगा इधर मैं, और ये योटा के साथ वाला हिस्सा y - 3। योटे वाले को योटे के बराबर लिखना है, साथ लिखना है। इसी तरह रियल को रियल के बराबर लिखना है, आपने इक्वल लिखना है। तो 2x + 5, तो 5 उधर जाके ये 5 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, +1। इसके साथ इधर आप एक लाइन भी इस तरह लगा सकते हो। 2x 5 से 1 निकालेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमारे पास ये -4। इसके बाद ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 सिंपल डिवाइड हो गया। तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -2। ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y ये 3 उधर जाके इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 + 2, तो y = 5। तो फाइनल हमारे पास दोनों के आंसर आ चुके हैं, x = -2 और y = 5। और इधर हम नीचे आंसर लिख देंगे, x = ये -2 और y = 5, ये आंसर। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है। इसके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करना है। 3x + 2 को मैं 5 के इक्वल इक्वेट करूँगा, इक्वल लिखूँगा 3x + 2, क्योंकि ये रियल है। रियल वो होता है जिसके साथ योटा नहीं होता। 3x + 2 को मैंने 5 के इक्वल लिख दिया। इसी तरह ये -4 - y ये हमारे पास योटा के साथ है। इसी तरह यहाँ हमारे पास 3 क्या योटा के साथ है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो दोनों को एक दूसरे के मैं इक्वल लिखूँगा। तो ये -4 - y योटा नहीं लिखेंगे। इसी तरह इधर ये 3 योटा है, योटा नहीं लिखेंगे, पीछे 3 बचता है, तो दोनों तरफ हमने योटा नहीं लिखना, सिर्फ उसके साथ जो कोफिशिएंट है सिर्फ वही लिखने हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, योटा के साथ जो वैल्यू है इसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो यहाँ से इसके दरमियान एक लाइन लगा दें। तो यहाँ से x और y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 3x ये 2 उधर ले जाएं, x वाली वैल्यू एक साइड पर, दूसरी वैल्यू एक साइड पर, 2 इधर चला जाएगा, इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस। 3x 5 से 2 निकालें तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, 3 × 1 = 3,
तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 माइनस वाई। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो बाहर माइनस हो तो अंदर वाली लामतें चेंज हो जाती हैं। ये -4, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसके साथ प्लस होता है, जिसका कोई लाम नहीं उसके साथ प्लस होता है, तो ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस इक्वल टू 3। तो y को एक साइड पर, बाकी वैल्यू एक साइड पर, ये -4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 + 3। तो y इज इक्वल टू 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। तो फाइनल हमारे पास x का आंसर 1 और y का आंसर 7। पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा इस पहले पार्ट से डिफरेंट है, 1 और 2 से। इसके अंदर योटा इसमें भी और योटा इसमें भी है। तो इसको सबसे पहले हमें, ये x बाहर है तो x को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये y इधर ब्रैकेट से बाहर है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x। इस तरह x को योटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x योटा, ये x मैंने लिखा है, ठीक है, x योटा प्लस उसके बाद ये y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y को 1 से मल्टीप्लाई, उसके बाद y को 2 योटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2y योटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 + 4 योटा। अब उसके बाद हमने योटे वाले को लैदा कर लेना है और दूसरी योटे के बगैर वाले को लैदा कर लेंगे। तो ये 2x + y, इन दोनों के साथ योटा नहीं है तो इसको हम इधर लैदा कर लेते हैं, +y। और इसी तरह x योटा -2y योटा, इसको हम इधर अलहदा कर लेंगे, x योटा -2y योटा, ठीक है ना। 2x और y को इधर हमने इकट्ठा लिख लिया है, ठीक है ना। और इसी तरह x योटा और -2y योटा को हमने इधर लिख दिया है, दोनों को इकट्ठा। अब यहाँ से क्योंकि योटा कॉमन आ जाएगा और बिल्कुल वैसे पार्ट 1 की तरह ये क्वेश्चन बन जाएगा, 3 + 4 योटा, ये 2x + y एज इट इज़। और यहाँ से हम योटा को बाहर निकाल लेंगे, प्लस ये x -2y और ये वाला योटा इधर बाहर हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस तरह ये y इधर पहले बाहर था, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह ये योटा इधर भी है और योटा इधर भी है। तो जो दोनों चीज़ों के अंदर वो कॉमन होता है, दोनों वैल्यू में हो जो चीज़ वो कॉमन होती है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो योटा इधर भी और इधर भी, इन दोनों से हमने इसको बाहर कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू 3 + 4 योटा। अब बिल्कुल ये क्वेश्चन वही बन चुका है जिस तरह पार्ट 1 था। तो हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और हम इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे। 2x + y के बराबर लिखेंगे 3, 2x + y इज इक्वल टू 3। इसी तरह x - 2y, x ये x - 2y इज इक्वल टू 4। इसके अंदर ये वाला योटा और ये वाला योटा ये नहीं लिखते, x - 2y ये इमेजिनरी पार्ट है, इस तरह ये 4 इमेजिनरी पार्ट उसके साथ योटा है, तो x - 2y इज इक्वल टू 4 मैंने लिखा है। अब आगे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा, y इज इक्वल टू ये 2x इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3, ये इधर जाके -2x। अब यहाँ हमारे पास y इज इक्वल टू 3 - 2x है, तो इसकी वैल्यू यहाँ मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँगा। और इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसी तरह इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। और यहाँ y की वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। यहाँ लिखूँगा
पुट इन इक्वेशन 2, यानी कि ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे हम। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2, y इज़ इक्वल टू 4। इसको वैसे मैंने लिख दिया एक बार, उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे माइनस ये 2, y की जगह ये पूरी वैल्यू में पुट करूँगा, ये पूरी की पूरी ये वैल्यू, क्योंकि ये y के बराबर है तो इस y की जगह ये वैल्यू 3 माइनस 2x, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी इसमें। तो यहाँ से x माइनस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई आएगा, 2 3 दा 6, और उसके बाद ये 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, 2 2 दा 4, और ये साथ x आ जाएगा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से x प्लस 4x, ये कितना हो जाएगा 5x, और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 4। 5x, ये माइनस 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 4, तो 5x इज इक्वल टू 10। अब 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 द 5 और 5 2 द 10, तो x इज इक्वल टू 2। 1 नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, x इज इक्वल टू 2। इसको अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये खड़ी 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, तो x की जगह हम 2 पुट कर देंगे। एक बार इधर मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, तो ये x की जगह 2 पुट कर दूंगा मैं, 2 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू ये 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर जाके ये माइनस 4 प्लस 3, y इज इक्वल टू 4 से 3 निकालने तो माइनस 1। y का आंसर हमारे पास क्या है, माइनस 1, और x का हमारे पास आंसर क्या है इसमें 2। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 1, ये लॉन्ग में आएगा। पार्ट 4 बिल्कुल पार्ट 3 की तरह है। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को और y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। x को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x, उसके बाद x को योटा से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस x योटा, प्लस इस तरह y को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये 2y, योटा को y से मल्टीप्लाई किया तो ये योटा y अयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। इसी तरह आगे x प्लस 2y, यानी कि जो बगैर योटे वाली है उसको मैं इकट्ठा कर लूँगा अलहदा, x प्लस 2y, इसको मैंने इधर इकट्ठा कर लिया। इसी तरह माइनस x अयोटा प्लस y अयोटा, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया, इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा, x प्लस 2y। इसी तरह इसको मैं पहले प्लस वाली को पहले लिख लूँगा, उसके बाद ये माइनस वाली को लिख दूँगा, इसको रीअरेंज करूँगा, इस तरतीब दुरुस्त करूँगा, पहले प्लस वाले की y अयोटा माइनस x अयोटा। ये मैंने इसलिए कि जब इसको कॉमन निकालेंगे तो इसके अंदर मसला नहीं आएगा। 4 माइनस अयोटा x प्लस 2y प्लस, अब यहाँ से योटा इसमें भी है और इसमें भी है तो इसको मैं कॉमन निकाल लूँगा, ये y माइनस एक्स, और ये योटा इधर कॉमन आ जाएगा, ये वाला योटा कॉमन निकाल लिया, पीछे रह गया y माइनस एक्स, 4 माइनस अयोटा। अब इसको हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट रियल एंड
इमेजनरी पार्ट्स। रियल क्या होता है? जिसके साथ योटा नहीं होता। और इमेजनरी क्या होता है? जिसके साथ योटा होता है। ये वाला हमारे पास पूरी की पूरी ये वाली वैल्यू रियल है, क्योंकि इसके साथ योटा नहीं है। तो ये x प्लस 2y, तो ये हमारे पास रियल है। तो इधर 4 भी रियल है, क्योंकि इसके साथ योटा नहीं है। तो इसके साथ 4 मैं इधर इक्वल लिखूँगा, इक्वेट करूँ। इक्वेट का मतलब होता है इक्वल लिखना। y माइनस एक्स, ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है, y माइनस एक्स। तो ये योटा, अब योटा के साथ माइनस है, लेकिन योटा के साथ 1 भी तो होता है ना, क्योंकि जब 1 को मल्टीप्लाई योटा से करें तो ये योटा ही आता है। जिस तरह x के साथ 1 होता है, इस तरह योटे के साथ भी 1 होता है। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू ये माइनस और योटे के साथ 1 होता है। योटा को हमने लिखते, इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लिखते हैं। तो इस तरह इसको भी वैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। या x प्लस 2y, तो इसमें हम ये माइनस एक्स को इसके नीचे रख के और y को इसके नीचे रख के इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ये मेथड ज़्यादा आसान हो जाएगा। मसलन इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और ये वाली जो रकम है इसको मैं इधर रीअरेंज करता हूँ, माइनस एक्स और ये प्लस वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता माइनस एक्स और प्लस वाई, क्योंकि हमारे पास अगर ये प्लस 2 और -1 हो, और इसी तरह -1 और प्लस 2 हो, तो आंसर सेम ही आते हैं, क्योंकि 2 से 1 निकाले तो 1, तो ये 2 से -1 निकाले तो 1। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। अब ये माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये वाली इक्वेशन मैं इसके नीचे रखूँगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से ये देखें, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, ये दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में कट हो रहे हैं। तो ये कट हो जाएंगे। जब ये कट हो जाएंगे तो ये 2y और ये y, ये प्लस हो रहा है। y के साथ 1 होता है, लेकिन लिखते नहीं है। ये 2y और ये 1y, ये कितना हो जाएगा? 3y। अब 4 से -1 निकालेंगे तो 3। अब ये 3y, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, तो ये 1 हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह y इज इक्वल टू 1, ये हम ऊपर इधर किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। जिसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन है, तो इसके अंदर ही हम पुट कर देते हैं। तो ये मैं इधर लिखता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और यहाँ ये इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम दे देते हैं। तो मैं लिखूँगा पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस 2, y का आंसर हमारे पास क्या है? 1 आया, तो y की जगह 1 पुट कर दूँगा इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू को 1 से ये x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू, ये 2 प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू 2। तो पहले हमारे पास y का आंसर क्या है? 1, और हमारे पास x का आंसर क्या है? 2। तो यहाँ मैं लिख दूँगा नीचे फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। पार्ट नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 योटा 8 प्लस 7 है योटा। तो ये क्वेश्चन पहले पार्ट की तरह ही है, सिंपल। इसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि योटा सिर्फ इधर एक बार ही है, दोनों में योटा नहीं है। तो रियल को रियल के सामने हम इक्वल लिखेंगे और मेजरी को मेजरी के सामने हम इक्वल लिखेंगे। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ये 8, इसी तरह ये 2y माइनस 3 इज इक्वल टू ये 7।
तो यहाँ से 3x ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3x ये 8 + 1 हो जाएगा 9, 3x x3 इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9। तो x का आंसर हमारे पास 3 आ चुका है। इसी तरह यहाँ पर 2y ये 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2y 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, y इज इक्वल टू 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 दा 2 एंड 2 5 दा 10। तो y का आंसर हमारे पास आ चुका है 5। तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5।